और बीजापुर को मुठभेड़ को लेकर एक बड़ा अपडेट, 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है और बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए हैं। जवानों ने शहादत का बदला लिया है, एसआईजी का कहना है। आईडी ब्लास्ट करना नक्सलियों की कमजोरी रही और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। 16 दिन में 25 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है और नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ है। और विजुअल्स में आप देख सकते हैं बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। इस खबर से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नरेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। नरेश, तो नरेश से हम पूछना चाहेंगे। नरेश, जी हाँ, देखिए ये शव बरामद कर लिए गए हैं, हालांकि इनकी शिनाख्ती होनी। नरेश, 1100 जवानों ने नक्सली मांद में घुसकर 12 नक्सलियों को ढेर किया है। इतनी बड़ी जो वारदात हुई थी 6 जनवरी को, बीते 6 जनवरी को, जहां 8 जवान शहीद हुए थे, उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई। जी हाँ, देखिए दोनों ही आईजी सीआरपीएफ और बस्तर आईजी उन्होंने कहा है कि ये जवाब देने की कोशिश है कि नक्सली इस तरह की कोई भी कोशिश करें, जैसे आईडी लगाकर 6 जनवरी को जो विस्फोट किया था उसमें जवानों को नुकसान पहुंचा था, उससे जवानों का मनोबल कम नहीं होना है और इस तरह के ऑपरेशन उसके सबूत हैं। और आप देख सकते हैं कि 5 महिला माओवादी और 7 जो पुरुष माओवादी हैं उनके शव बीजापुर में लाए गए हैं। पुलिस लाइन में ये शव रखे गए हैं, हालांकि इनकी शिनाख्ती होना बाकी है, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि ये सभी बटालियन में सक्रिय माओवादी हो सकते हैं, अभी इनकी शिनाख्त होना बाकी। और जो हथियार बरामद किए गए इस ऑपरेशन में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आमतौर पर ये जो हथियार है ये इनका इस्तेमाल जो माओवादियों के निचला कैडर है वो करता है। 303 है 3, और इसके अलावा आप देखिए बिल्कुल एक जिस तरह से हथियार हैं 303 के अलावा ये वेपन्स भरमार का इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आज भी माओवादी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके जो स्प्लिंटर्स हैं उनकी वजह से जब क्लोज कॉम्बैट रहती है तो उस समय में जवानों को चोट पहुंचाने में काफ़ी कारगर होता है। लेकिन जब दूर के लिए इसी तरह के हमलों के लिए, क्योंकि अत्याधुनिक हथियारों की कमी होती है माओवादियों के पास, इस वजह से ये एक नया पहली बार हथियार पुलिस ने बरामद किया। ये एक इम्प्रोवाइज्ड वेपन है, कंट्री मेड वेपन कहलाता है ये। और इसमें आप देखिए बाकायदा ये ट्रिगर लगा हुआ है और एक तरह से जिस तरह से आरएल होता है ग्रेनेड लॉन्चर के लिए पुलिस के पास होता है, बिल्कुल उसी तरह का ये ग्रेनेड लॉन्चर बनाया गया है। और इसका जो सामने का हिस्सा है, सुमेश मैं चाहूँगा नज़दीक से दिखाइए कि ये इस हिस्से पर जो बीजीएल है उसको भरकर रखा जाता है। और आप देखिए कि इसमें 2 अलग अलग नलियाँ हैं और इस तरह से पाइप्स को प्रॉपर जोड़ करके ये पूरा मैकेनिज्म तैयार किया गया है, बिल्कुल ग्रेनेड लॉन्चर की तरह। और ये इसके जो ग्रेनेड्स होते हैं जो बीजीएल कहलाते हैं उनको इसमें लगाया जाता है। आप देखिए कि बीजीएल के ऊपरी सिरे पर ग्रेनेड की तरह ये पिन लगी हुई है और जब ये किसी हार्ड सरफेस में जाकर गिरता है तो ये एक बड़ा ब्लास्ट करता है और आसपास जो नज़दीक लोग होते हैं उनको इसकी वजह से बड़ा नुकसान होता है। तो ये बीजीएल एक सशक्त हथियार की तरह धीरे धीरे इम्प्रोवाइज्ड करके नक्सली इस्तेमाल कर रहे हैं। साल 2009 से इसका अलग अलग स्तर पर निर्माण हो रहा है नक्सलियों के द्वारा और ये अभी बहुतायत में, चाहे किसी कैंप पर अटैक करना हो या फिर जब पुलिस पार्टी की घेराबंदी तोड़ना होता है, उस दौरान नक्सली इन जो ग्रेनेड हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप देखिए इनका आकार भी अलग अलग है। तो ये जो लॉन्चर हैं ये इसी हिसाब से बनाए जा रहे हैं कि जिस तरह के साइज के ग्रेनेड होंगे उसी के हिसाब से ये लॉन्चर इस्तेमाल किए जाएंगे। और ये अलग अलग साइज के, ताकि लेकर चलने में सुविधा हो। बड़ी पार्टी है तो वो बड़े आकार का ये लॉन्चर लेकर चलेगी। तो इस तरह से सारी चीज़ों को नक्सली इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई अत्याधुनिक हथियार बरामद नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि जो बटालियन से जो मौके से निकल कर भाग निकले नक्सली थे उन लोगों ने अत्याधुनिक हथियार ले जाने में साथ में वो कामयाब रहे हैं। और बाकी भी आप सामान देखिए, ये अत्याधुनिक किस्म का सामान है जो आमतौर पर देखिए वॉकी टॉकी और इसके लिए जो नक्सली इस्तेमाल करते हैं ये वायरलेस बातचीत के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ जो आप देखिए कि ये जो ट्रेस करते हैं अलग अलग चैनल्स, उसके लिए बॉक्सेस यहाँ पर मौजूद हैं, प्रिंटर है और साथ में ये बड़े बड़े विस्फोटक हैं जो पुलिस ने मौके से बरामद किए हैं। इन्हीं बड़े बॉक्सेस में, इन्हीं बड़े डब्बों में नक्सली आमतौर पर ऐसे विस्फोटक लगाते हैं कहीं पर जब पार्टियां उनको फॉलो कर रही होती हैं और उसके बाद घटना को अंजाम देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो नक्सल कमांडर होते हैं उनके ये दस्तावेज़ हैं, ये दवाइयाँ हैं, मेडिसिन का सेट है,
हमले जब होते हैं तो क्योंकि तुरंत ही जो दर्द को कम करने के लिए या एंटीबायोटिक के इंजेक्शन देने होते हैं, उसकी ये पूरा सेट उनके पास है। और ये वो किताबें हैं, और किताबों में जो नक्सल डायरी होती है किसी भी डिविजनल स्तर के नक्सली की, वो महत्वपूर्ण है। मैं दिखाना चाहूँगा दर्शकों को इसे। देखिए, ये कोंडापल्ली में नया कैंप खुला है और इसके नज़दीक ही अमित शाह खुद आए थे दौरा करने। और इस कोंडापल्ली गांव की जानकारी नक्सली कैसे रखते हैं, ये आप देखिए कि एक एक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है। जैसे कि किसी की कपड़े की दुकान है तो उसका नाम लिखा है, और इसके अलावा ये नीचे अगर कोई गुड़ाखों की दुकान किसी ने खोल रखी है उस तक की जानकारी है। तो व्यक्तिगत जानकारी नक्सलियों के पास होती है, तो ये पूरा रिकॉर्ड है। और इसके साथ साथ आप देखिए कि तिम्मापुरम गांव में रहने वाले कौन हैं, उन एक एक व्यक्ति की जानकारी इस डायरी के ज़रिए वो रखते हैं। और जब जब इन गांवों में वो विज़िट करते हैं तो मुखबिरी उन पर बनाए रखते हैं, उन पर नज़र बनाए रखते हैं। इसके अलावा जो अलग अलग DKMS है संगठन है उनके, उसके कौन कौन से सदस्य हैं, देखिए जमरूगुड़ा LGS गाँव, तो जो LGS लोकल गुरिल्ला स्क्वाड का जो गांव है, उस गांव से जुड़ी ये पूरी जानकारी है कि कौन कौन से उसके गांव हैं जो उसके कार्यक्षेत्र में आते हैं, उन सब के नाम है। भीमापुरम है, रायगुड़ा है, पुवार है, तुमल है, जोन्नागुड़ा है। तो इन सारे गांवों के नाम उस क्षेत्र से संबंधित एक एक इतनी बारीक जानकारियां उनके पास रहती हैं। यानी कि उनके जो कार्यक्षेत्र हैं उसमें जुड़ा अगर कोई व्यक्ति रह रहा है वहाँ पर, तो उसके बारे में उसकी क्या दुकान है, उसके पास कौन से सामान है, वो ट्रैक्टर ओन करता है, दुकान चला रहा है, किस तरह की दुकान चला रहा है, उसके रिश्तेदार कौन है, इतनी बारीक बारीक जानकारियां माओवादी संगठन के लोग अपने क्षेत्र में रखते हैं। तो आप देखिए ये सारे हथियार पुलिस ने बरामद किए हैं, और साथ ही साथ जो वर्दियां हैं, वर्दी अलग अलग वो भी बरामद की हैं, जो कि पिट्ठू के साथ नक्सल लेकर चल रहे थे। तो ये सारा कैंप सामग्री भी ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने मौके पर बरामद की है, जिसे अभी बीजापुर लाया गया है। जी नरेश, देखा जा सकता है साफ तौर पर कि नक्सली कितनी तैयारी के साथ रह रहे थे। भारी मात्रा में हथियार मिले हैं, डायरी मिली हैं, खाने पीने का सामान मिला है, पूरी तैयारी से नक्सली रह रहे थे। इसी के साथ इतनी बड़ी कार्रवाई करना जवानों के लिए सही मायने में बड़ी सफलता है। धन्यवाद नरेश मिश्रा हमारी पूरी जानकारी के लिए।